चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, चेंज इन रेशो पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो चेंज इन रेशो बेसिकली क्या है, जो पार्टनर्स है उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज होने जा रही है। जो पहले किसी रेशो पे जो एग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ए बी और सी, मान लीजिए पहले इनकी रेशो 5:3:2 थी, और मान लीजिए जब सी ऑब्जेक्शन कर रहा है कि नहीं भैया ये रेशो नहीं चलेगी, और पता चला जी अब वो ये ओल्ड रेशो थी और वो न्यू रेशो जो चेंज करने के लिए तैयार हो गए, एक एग्जांपल के लिए 1:1:1 इक्वल रेशो, तो मींस यहाँ पे आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज हो रही है। बस नहीं, अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट क्या होंगे, हमें एडजस्टमेंट्स क्या करनी पड़ेंगे, वो सभी चीज हम इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, इट इज अ टाइप ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन सर, इट इज द टाइप ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सर पहली बार ये वर्ड आ रहा है, और अब पता नहीं कितनी बार ये वर्ड आएगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि पहली फर्म जो है वो खत्म हो गई, लेकिन उसकी जगह तुरंत एक नई फर्म बनकर तैयार हो गई, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो जैसे कि मैंने भी आपसे बात करी कि एबीसी, अगर उनकी रेशो 5:3:2 थी तो वो खत्म हो गई, लेकिन उसके तुरंत उसकी जगह एक नई फर्म ने ले ली जहां पर एबीसी इक्वल रेशो में थे। इज दैट क्लियर? तो दैट इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, राइट। So reconstitute partnership under which all the partners agree to change their profit sharing ratio। इसके अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करने के लिए तैयार हैं। तो चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मींस व्हेन ऑल पार्टनर एग्री टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ऐसा नहीं है कि एक कह रहा है दो कह रहे हैं, सभी पार्टनर जितने हैं सभी के सभी एग्री होने चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के लिए। अब क्यों हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, उसके रीजन क्या हो सकते हैं? तो देखो, पहला रीजन सर, चेंज इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर। ये पता चला जो पार्टनर से पहले कैपिटल लगा रखी थी वो कैपिटल में चेंज हो रहा है जी, कोई और पैसा फालतू लगा रहा है, तो वो कह सकता है जी कि नहीं मैं पैसा पहले से फालतू लगा रहा हूं, मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ज्यादा चाहिए, ऐसा रीजन हो सकता है जी। चेंज इन पार्टिसिपेटिंग द मैनेजमेंट, दूसरा रीजन क्या हो सकता है जी कि जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन है फर्म के अंदर, पार्टनर्स के जो पार्टिसिपेशन है उसमें चेंज हो रहा है। यानी मान लीजिए पहले कोई इतना एक्सपर्ट नहीं था, अब वो एक्सपर्ट ज्यादा है, ज्यादा पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो वो कहता है जी चेंज होना चाहिए सर। ड्यू टू इंक्रीजिंग स्किल एंड टैलेंट, ठीक है जी, अब किसी का स्किल है टैलेंट है वो इंक्रीज हो रहा है पहले से। इज दैट क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये कहानी हो सकती है। अब क्वेश्चन आता है अगर प्रॉफिट रेशो चेंज होती है तो उस वक्त हमें यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट करने की जरूरत है जी? तो चेंज इन प्रॉफिट रेशो इसकी कैलकुलेशन करी जाएगी जी कि पहले क्या थी अब क्या हो रही है। दूसरा सर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सर। अब देखिए सर, गुडविल चैप्टर पूरा पढ़ा चुका हूं, तो ये वैल्यूएशन गुडविल सेम बिल्कुल वही है सर, पूरा पुराना चैप्टर एज इट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा जी गुडविल तो हमने निकाल लिया जो पिछले चैप्टर में सीखी, अब उसे बुक्स में कैसे दिखाना है, हाउ टू ट्रीट इट, उसको ट्रीट कैसे करना है बुक्स में, यहाँ पर ये वो आ जाएगी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सर आप मेरी बात को समझिए, मैंने क्या कहा कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो आपकी पार्टनरशिप फर्म में जितनी भी एसेट्स हैं उनको दोबारा से रीवैल्यूएट करा जाएगा कि हाँ भाई जो बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू दिखा रखे हैं वो एक्चुअल में मार्केट वैल्यू उतनी है या नहीं है। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, कि बैलेंस शीट में जितनी लायबिलिटीज दिखा रखी हैं एक्चुअल में उनकी उतनी लायबिलिटीज है या नहीं। तो ये सारी चीज हमारी इसके अंदर आएगी, और ये टॉपिक सारे डिटेल में आएंगे, और जो डिटेल में आएंगे तो मैं दोबारा इसको पूरे अच्छे तरीके से आपको वहां पढ़ाऊंगा। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड फंड्स, अगर प्रॉफिट रेशो चेंज होती है, आप मेरी बात को समझिएगा, मान लीजिए मैंने कहा सर ये टाइमलाइन है, ठीक, अब मैंने कहा इस टाइम पर रेशो चेंज हो रही है, इस टाइम से पहले मैंने कहा ए बी सी रेशो है सर 5:3:2, इस टाइम के बाद सर ए बी सी सर 1:1:1, मान लीजिए ये है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस टाइम से पहले के जो रिजर्व हैं फंड्स हैं क्या वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दे या उनका कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इस रेशो में चेंज होने की वजह से, तो वो हम यहाँ पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड फंड्स। क्या ट्रीटमेंट होगा वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगला आता है सर कैपिटल एडजस्टमेंट, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है तो क्या कभी किसी कैपिटल एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है क्या, तो वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो कुल मिला के ये मेन ट्रीटमेंट है जो ही चैप्टर में हम सीखने जाएंगे, ठीक है जी। चलिए जी, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं जी,
सबसे पहले आता है सर इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैंने कहा सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज में क्या इंपैक्ट पड़ेगा जी, आप सुनो मेरी बात को। मैंने कहा कि जो चाहे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले चाहे बाद में, सर मान लीजिए आप इसे एक रोटी मान लीजिए, पिज्जा मान लीजिए, वट जो आपको मानना है, पहले वो इसे किसी रेशियो में बांट रहे थे सर, पहले वो उसे मान लो किसी रेशियो में बांट रहे थे, अब मान लीजिए 1 मिनट के तीनों इक्वल बांट रहे हैं, लेकिन सर पूरा शेयर पूरी रोटी तो एक ही है ना, आप मेरी बात को समझ रहे हो। तो अगर मान लीजिए प्रॉफिट रेशियो में चेंज हो रहा है तो उसमें दो ही बातें होंगी सर। क्या हो सकती है सर? कि हो सकता है सर कि कोई पार्टनर गेन कर रहा हो और तो कोई दूसरा पार्टनर क्या कर रहा हो, सैक्रिफाइस कर रहा हो। जिस पार्टनर को न्यू रेशियो में ज्यादा मिल रहा है पहले से वो गेन कर रहा है, और जिसको न्यू रेशियो में पुराने रेशियो के कंपैरिजन में कम मिल रहा है तो वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। तो यानी कुल मिला के इसके जो इंपैक्ट निकलेंगे वो इंपैक्ट हमारे दो निकलेंगे, गेनिंग या सैक्रिफाइस। ठीक, तो ध्यान करिए, सैक्रिफाइस कोई फॉर्मूला नहीं है सर, लॉजिक है। सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? त्याग। और त्याग का मतलब क्या है भाई? पहले ज्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा था, त्याग। आप बात समझ रहे हो? अब कोई ये कहेगा जी जी पहले ना मेरे को 2 रोटी खाने को मिलती थी, ठीक है जी, अब 3 मिलती है सर, मैंने तो बड़ा सैक्रिफाइस कर। तो हंसने वाली बात है ना, आप लोग हंसना शुरू हो गए, अबे ये कौन सा त्याग हो गया कि पहले 2 खाने को मिलती थी तो 3 खाने को मिल रहे हो तो कह रहा सैक्रिफाइस। तो उल्टा हो तो समझ आता है जी, पहले 3 खाने को मिल रही थी अब 2 मिल रही है तो सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस का मतलब क्या हुआ? पहले ज्यादा और अब कम, पहले ज्यादा और अब कम। तो यानी सैक्रिफाइस का क्या निकला? ओल्ड माइनस न्यू। लॉजिक आया समझ में सर? कि सैक्रिफाइस की कहानी क्या होगी सर? ओल्ड शेयर में से अगर हम न्यू शेयर घटाएंगे तो देन वी विल गेट द सैक्रिफाइस। ठीक, अब आ गया गेन, इससे जस्ट अपोजिट। गेन का मतलब क्या है कि भाई बाद में ज्यादा मिल रही है पहले कम मिल रही थी, इसका मतलब क्या हो गया? न्यू माइनस ओल्ड, दैट इज द गेन। ठीक, तो जो पार्टनर है इन दोनों में से कोई एक ही करेगा। एक टाइम पे कोई पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस दोनों तो इकट्ठा कर ही नहीं सकता, तो यानी कोई सैक्रिफाइस कर रहा होगा और कोई गेन कर रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे पार्टनर सैक्रिफाइस कर जाए, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता कि सारे पार्टनर गेन कर जाए, इम्पॉसिबल, क्योंकि टोटल शेयर हमेशा 1 ही रहने वाला है। तो एक कोई सैक्रिफाइस करता है तो दूसरा अपोजिट उतना गेन भी जरूर करेगा। समझ आगे बात? तो सैक्रिफाइस और गेनिंग क्या होगा? इक्वल होगा सर। ठीक, अब यहां से सर हमारी जो कहानी है सर वो न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे सर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे पढ़िए जी। अब देखिए सर, इन्होंने कहा जी एबीसी 3:2:1 है। अब वो कह रहा है प्रॉफिट रेशियो को 5:4:3 में चेंज करने को तैयार हैं। वो कह रहा बताइए जी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो बताइए जरा। अब सर आप तो एक ही चीज को लोगे ना, अगर सैक्रिफाइस उठाओगे या गेनिंग उठाओगे, जो आपका मन करे। तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे शुरू करा सैक्रिफाइसिंग, ठीक है जी, सैक्रिफाइसिंग, तो सैक्रिफाइसिंग क्या होगा सर? ओल्ड माइनस न्यू। ठीक हो गया? तो अब देखिए सर, पार्टनर ए, बी और सी। हाँ सर, ओल्ड रेशियो कितनी है सर? 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6। न्यू कितनी है सर? 5/12, 4/12, 3/12। ठीक हो गया सर? 1/12, 0। अब जरा ध्यान से सर, अब जरा ध्यान से, अब हमने कहा सेक्रीफाइस निकाल लो, सेक्रीफाइस का नेगेटिव क्या हुआ? गेन। तो आप भूल के लिखना, यहां लिखना मत भूल जाना कि भैया ये गेन है। अरे बस सुनने, ये क्या हो गया? गेन। भाई सेक्रीफाइस निकाल रहे हो तो सेक्रीफाइस का नेगेटिव हो गया गेन। इसका मतलब ये हुआ कि सी 1/12 से गेन कर रहा है और ए 1/12 से सेक्रीफाइस कर रहा है। बोले सर क्लियर हो गया? सर बी, जो बी है उसको पहले भी 1/3 मिल रहा था, नए में भी उसको 1/3 मिल रहा है, तो यानी बी ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे, ABC sir 3:2:1. Now they are ready to change their profit sharing ratio and C take 1/5 share of profit from A. अब रेशियो निकालने का है। अब ध्यान करना सर, जैसे कि मेरी बात हुई आपसे कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो सबकी सहमति से चेंज होगी सर, सभी उस पर एग्री होंगे, तो बदमाशी तो होगी नहीं सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे C 1/5 A से ले रहा है शेयर और प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली ये दे भी रहा है। इज दैट क्लियर? तो जरा देखते हैं सर,
तो मैंने कहा सर यहाँ पे न्यू रेशियो, तो अगर न्यू रेशियो की बात करते हैं मेरे बेटा, न्यू रेशियो, तो वो क्या होगा सर, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। ठीक कह रहा हूं भाई, ओल्ड में से सेक्रीफाइस घटाओगे आप, हाँ सर, तो न्यू रेशियो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस प्लस गेन। भाई ऑब्वियसली दोनों में से कोई एक चीज होगी, प्रैक्टिकल सोचो ना भाई, नहीं क्या होगी भाई, पुराने में अगर हमको सेक्रीफाइस करी तो माइनस हो गई, गेन कर लिया तो प्लस हो गई, सीधा सा हिसाब है। तो जरा देखिए सर, अब ए की मैं बात करूं, ए बी और सी, सर ओल्ड इसका क्या था इनका सर, 3/6, 2/6 और 1/6। सर यहाँ पे सी 1/5 ले रहा है, सर और यहाँ विजुअल पे नहीं ए है 1/5 दे रहा है। ठीक है जी, बी अपनी मस्ती में मस्त, ना भाई कुछ ले रहा है नया शेयर, ना कुछ पुराना शेयर दे रहा है। ठीक हो गया, चलिए एसएम से 30, ठीक है जी, कितना हो गया 9/30। ठीक है सर, इधर आइए सर, 30, 5 + 6 11/30। अब जरा ध्यान देना सर, प्लीज ध्यान देना, जब आप रेशो की बात करोगे तो इतना पढ़ चुके हैं कि सर इनका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, 2 का 30 है, तो सर ये कितना है सर 2/6, तो 2/6 यानी 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगा तो 30 बेस आएगा, तो कितना आ गया 2 5 10 30, तो यानी न्यू रेशियो निकली 9:10:11। अब आप इनका सम करके ये देखना ना भूलें कि भाई ये 30 आ रहा हो, इनका सम करके, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है में सर, यहाँ पे 30 क्या सर, 6 5 से 30 होता है सर, फिर क्या करें, तभी तो बेस बराबर आएगा आपका डिनोमिनेटर। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जी, देखिए सर बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचिए, एबीसी की रेशियो 3:2:1, प्रोविजन रेशियो चेंज करने की बात कर रहे हैं। सी कह रहा है भैया वो 1/5 प्रॉफिट और लेगा, ए और बी से लेगा, 3:2 की रेशियो में लेगा। बात समझ आ रही है, अब बात समझ आ रही है, तो चलिए जरा ध्यान करते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचते हैं सर। यहां पर जो सी है वो 1/5 और ले रहा है, 1/5 और ले रहा है, लेकिन वो ए और बी से ले रहा है 3:2 की रेशियो में, राइट, इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे सेक्रीफाइस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 का 3/5 ए सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो बी है यहाँ पे 1/5 का 2/5 बी सेक्रीफाइस कर रहा है। बोले सर बात समझ आती है? ठीक हो गया, तो कितना हो गया सर 3/25 और 2/25। ठीक हो गया भाई, जो सी है वो 1/5 और ले रहा है, और वो ए और सी से 3:2 की रेशियो में ले रहा है। सोचिए एक मिनट के लिए, ये एक नया वो है, तो सी को जो पहले मिल रहा था वो तो मिल ही रहा है, सी को जो पहले मिल रहा था, सी को कितना मिल रहा था 1/6 मिल रहा था। तो आप ये मानिए सर, सपोज करिए सी को यहां पर 1/6 मिल रहा था, अब उसको 1/5 और मिल रहा है सर, सी को यहाँ पे अब 1/5 और मिल रहा है, लेकिन वो ए और बी से मिल रहा है 3:2 की रेशियो में मिल रहा है ए और बी से। इज दैट क्लियर? ये समझा रहा हूं। तो भैया 1/5 को 3:2 में नहीं बांट सकते क्या हम? बांट दिया, तो इसका मतलब 3/25 ए दे रहा है और 2/25 बी सेक्रीफाइस कर रहा है। ये हो गया, बोले जी यहां तक उतार लिया हमने, बस अब उसके बाद तो पुराना क्वेश्चन हो गया वैसे ही, यहां तक उतारा। हाँ सर, अब हमने क्या कहा जी, अब हमने कहा न्यू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस प्लस गेन। ठीक है जी, तो अब ए बी और सी, हाँ सर ओल्ड क्या था जी 3/6, 2/6 और 1/6। हाँ जी, ए कितना सेक्रीफाइस कर देना बताइए 3/25, और बी सेक्रीफाइस 2/25। अब ये प्लस कर रहा है, अब आप प्लस 1/5 लिखो या प्लस 3/25 प्लस 2/25, बात एक ही है, क्योंकि 3/25 और 2/25 1/5 भी तो है। बताइए बात सुन आ रही है, बात सुन आ रही है, बात तो मतलब तो एक ही है ना सर, इज दैट क्लियर? तो आप बताइए सर, प्लस 3/25 प्लस 2/25 लिखो या प्लस 1/5?
जैसे आपको सुनना है, ठीक है जी। तो प्लस मान लीजिए 1/5, ठीक है जी। निकालिए, निकालिए सर कैलकुलेशन, बोले सर ए कितना आया? अब कैलकुलेशन चेक करने के लिए ये जरूर देखना 57, 38 प्लस 55 इनका सम जो है 150 आना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक करिए। बोलिए सर आ रहा है? आया सुनने? अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया। चलिए जी, ए बी सी 3 पार्टनर्स है, शेयरिंग रेशियो 3:2:1। नाउ ए surrender 1/3 of his share to C and B surrender half of his share to C. Find the sacrificing ratio and yield. Do it. हाँ सर, ध्यान करिए सर, यहाँ पे ए जो सरेंडर कर रहा है, वर्ड्स को ध्यान दीजिए, 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ बात करता हूं सेक्रीफाइस की, तो पिछली बार तो सीधा सीधा दे रखा था। अब ए का शेयर कितना है सर? 3/6, और उसका 1/3 वो सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक, यहां पे इसी तरह से जब बी सरेंडर कर रहा है, उसका शेयर कितना है? 2/6, और इसका हाफ सेक्रीफाई कर रहा है, यानी 1/6 सेक्रीफाई कर रहा है। तो उनको समझ रहे हो? तो अब यहां पर ये सेक्रीफाइस की कहानी आ गई। तो सर न्यू शेयर हमारी जो कहानी थी क्या थी? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो अब ए, बी और सी 3/6, 2/6, 1/6। अब ए ने कितना सेक्रीफाई करा सर? 1/6। बी ने 1/6। अब इसने गेन कितना करा? ऑब्वियसली 1/6 प्लस 1/6, 1/6 उससे, 1/6 उससे, तो 2/6, 1/6, 3/6, तो 2 + 1 + 3, 6 आ गया टोटल। तो यानी जो न्यू रेशियो आ गई 2:1:3। आगे सर, चलिए जी, ABC सर 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट 3:2:1 है। नाउ इट इज डिसाइडेड दैट सी विल शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर 1/5। फाइंड द न्यू रेशियो। बताइए। चलिए देखते हैं जी आपसे ठीक हुआ या गलत हुआ। सुनिए, सबसे पहले मैंने हमेशा आपको क्या बोला, चाहे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, चाहे मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, पहली चीज है क्वेश्चन समझ में आना कि भाई क्वेश्चन क्या है, क्या है, तभी तो आंसर निकालेंगे। उसने कहा सर एबीसी रेशियो 3:2:1, ये डिसाइड किया गया कि भाई सी का जो भविष्य में जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा वो 1/5 होगा। समझाने की बात। अभी देखिए सर प्रैक्टिकल करते हैं और आंसर यूं निकल कर आता है। हमने कहा देखो जी फ्यूचर में सर पूरी रोटी तो 1 बनानी है, आप पिज्जा कह सकते हो जी, मॉडर्न बच्चे आज की डेट में रोटी की जगह, ठीक है जी। तो हमने कहा क्या कहा कि भाई सी जो है, सी को 1/5 दिया, फ्यूचर में सी का 1/5 रहेगा। तो भैया 1/5 पिज्जा का काटा भैया तेरे को दे दिया, भैया जा तेरा तो हिसाब खत्म। किसका बचा हिसाब? ए और बी का। तो अब ये टोटल कितना है 1। तो मैंने कहा सर ध्यान दीजिए, लेट जो टोटल शेयर है वो 1 है जी, ठीक है जी। अब सी का न्यू शेयर 1/5 है, किसका? 1 का 1/5। तो रिमेनिंग 4, ये रिमेनिंग 4 किसके लिए बचा? ये वाला रिमेनिंग ए और बी के लिए, ए एंड बी। 1 - 1/5, 4/5, ठीक हो गया सर। अब जरा ध्यान करना सर, ए बी की रेशो आपस में क्या है? 3:2। तो ऑब्वियसली ये जो आपस में बांटेंगे, कुछ नहीं कहते, 3:2 में बांटेंगे, ठीक। तो अब न्यू शेयर, ठीक है जी, 4/5 बी 4/5। तो सर ये 3/5 इसका ये लेगा और 2/5 ये लेगा सर, ठीक। 12/25, 8/25। सर सी का कितना था? 1/5। सर बेस बराबर कराना है। अब जब बेस बराबर करवाना है 25, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे बेस बराबर कराने के लिए, 5/25, यानी 12:8:5। देखो सर 25 आ गया। अच्छा क्वेश्चन था जी।
आप जितने भी क्वेश्चन हैं आपके चेंज इन प्रोफिट रेशियो के, वो सारे अटेम्प्ट कर सकते हो सर आप। ऐसा नहीं कि आप नहीं फंसोगे। आप जितने भी क्वेश्चन है नाउ यू मे अटेम्प्ट, ठीक, अनसोल्ड सोल्ड जो भी है, और अगली क्लास के अंदर जो भी आपकी क्वेरी होगी वो पूछ सकते हैं।